टाइटल: आर्कटिक ओशन टिपिंग पॉइंट। क्या उत्तरी ध्रुवीय महासागर अब कभी पहले जैसा नहीं होगा? हम पृथ्वी के सबसे ठंडे और रहस्यमय महासागर आर्कटिक की यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष से धीरे धीरे घूमती हुई दिखाई देती है। कैमरा आर्कटिक क्षेत्र की ओर जूम करता है जहां विशाल समुद्री बर्फ फैली हुई है, लेकिन उपग्रह इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है कि ये बर्फ साल दर साल सिकुड़ती जा रही है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के सबसे ठंडे महासागर में एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जिसे वैज्ञानिक टिपिंग पॉइंट कह रहे हैं। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद शायद वापसी संभव नहीं। क्या आर्कटिक महासागर अब हमेशा के लिए बदल चुका है? अध्याय 1। आर्कटिक महासागर क्या है? 2 o'clock to 4 o'clock। ये ग्रह पर सबसे अनोखा महासागर क्यों है? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव को कवर करता है, जिसके चारों ओर ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, नॉर्वे और रूस जैसे क्षेत्र हैं। ये कई अद्वितीय वन्य जीवों जैसे ध्रुवीय भालू, व्हेल, सील और मछलियों का घर है। आर्कटिक महासागर वैश्विक जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी समुद्री बर्फ पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है, सूर्य की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है। अध्याय 2। जीवन का अदृश्य आधार 4 o'clock to 7 o'clock। अब हम आर्कटिक के पानी के नीचे के संसार में उतरते हैं। यहाँ हम फाइटोप्लैंक्टन देखते हैं, सूक्ष्म जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। उन्हें अक्सर महासागरों के वन कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये प्लैंक्टन आर्कटिक खाद्य श्रृंखला की नींव है। फाइटोप्लैंक्टन से ज़ूप्लैंक्टन, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, सील, व्हेल और अंततः ध्रुवीय भालू तक। यदि प्लैंक्टन गायब हो जाएं, तो पूरा समुद्री जीवन संकट में पड़ सकता है। अध्याय 3। जलवायु परिवर्तन और बर्फ पिघलना 7 o'clock to 10 o'clock। आर्कटिक में क्या हो रहा है, इसका प्रमाण स्पष्ट है। उपग्रह इमेजरी 1980 से 2025 तक आर्कटिक बर्फ के पिघलने का एक भयानक टाइम लैप्स दिखाती है। वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के कारण तापमान बढ़ रहा है। आर्कटिक पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। बर्फ की जगह अब खुला महासागर ले रहा है। खुला पानी सूर्य की गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे अधिक बर्फ पिघलती है। माइनस ये एक खतरनाक दुष्चक्र है जिसे अल्बेडो प्रभाव, अल्बेडो इफेक्ट कहा जाता है। अध्याय 4। छिपा हुआ रासायनिक परिवर्तन 10 o'clock to 1300। अब हम आर्कटिक में होने वाले एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, अधिक सूर्य का प्रकाश समुद्र में गहराई तक प्रवेश करता है। नाइट्रेट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्लैंक्टन के जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समुद्र तल पर सूक्ष्म जीव हैं जो बेंथिक डीनाइट्रिफिकेशन नामक प्रक्रिया में नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल रहे हैं और इसे वायुमंडल में भेज रहे हैं। इस प्रक्रिया से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो रही है। अध्याय 5। वर्ष 2009 का टिपिंग पॉइंट 1300 to 1500। वैज्ञानिक प्रमाण एक विशिष्ट समय की ओर इशारा करते हैं जब ये परिवर्तन निर्णायक बन गया। फ्रेम जलड मरुमध्य वह महत्वपूर्ण मार्ग है जो आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। वैज्ञानिक यहाँ नमूने एकत्र कर रहे हैं ताकि समुद्र के रसायन विज्ञान को समझा जा सके। डेटा चौंकाने वाला है। 2009 के आसपास नाइट्रेट के स्तर में तेजी से गिरावट आई। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्ष 2009 के आसपास आर्कटिक महासागर ने एक निर्णायक मोड़ पार कर लिया, जिससे नाइट्रेट की आपूर्ति स्थायी रूप से बाधित हो गई। अध्याय 6। भविष्य के परिणाम 1500 to 1800। इस रासायनिक परिवर्तन के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या परिणाम होंगे? कम प्लैंक्टन का मतलब है खाद्य श्रृंखला में गंभीर व्यवधान। हम मछलियों के स्टॉक में कमी, संघर्ष करते समुद्री पक्षी, भूखी सील और बदलते वेल प्रवासन को देखेंगे। आर्कटिक समुदायों के जीवन पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। प्लैंक्टन कार्बन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जैसे जैसे प्लैंक्टन कम होते जाएंगे, महासागर कम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी।